ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अड़े खगिड़ाए रुतारी मोह सैर सिर निवे हो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहूणं। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य पूजपा स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हाँ भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में चंदा प्रभु भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान पूजपा स्वामी महाराज एक गाथा यहाँ पर दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर गाथा। श्लोक यो यत्र निवसन नास्ते सा तत् कुरुते रहते। यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रहते। यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत् साना गच्छति। जीव की रुचि जहाँ पर होती है उसका निवास वहाँ पर होता है। आपकी जहाँ विजय कुमार जी रुचि होगी वहीं आपकी बैठक होगी, और जहाँ रुचि नहीं होगी वहाँ तुम्हारी बैठक नहीं होगी। यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र जो जहाँ पर निवास करने लगता है, सा तत्र कुरुते रुचि, उसको वहाँ प्रीति हो जाती है। आपको कहाँ पर प्रीति है? मायके में कि ससुराल में? कहाँ की प्रीति आपको? अच्छा तो कहाँ की दीवार गिरने पर आपको दुख होता है? मायके में दीवार गिरेगी तो दुख होगा कि ससुराल में दीवार गिरेगी तो दुख? सोच समझ के बोलना। मायके की दीवार गिरती रहेंगी, बनती रहेंगी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ससुराल में अरे हमको यहां से निकलना पड़ता है, हमारा बेडरूम है, हमारा इधर है, ऐसा है, ये दीवार यहां नहीं बनाओ। ये दीवार यहां से कैसे गिर गई? घर में बन गई। तुम्हारा रूम भी था, जिस रूम में अब तुम रहते थे वो रूम मिट भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुमको। लेकिन अभी जहां तुम रह रहे हो वहां यदि कोई रूम की लोकेशन भी चेंज कर देता है, एक सामान भी उठा के इधर से उधर रख देता है, तुमको पसंद नहीं आता है। यो यत्र निवसन नास्ते। जब तुम घर में थे, अपने कक्ष में थे, शादी नहीं हुई थी, तो उस कक्ष में कोई इधर से उधर सामग्री कर देता तो आप गुस्सा होते थे। शादी हो गई, वो कक्ष आप छोड़कर आ गए, अब यहां रहने लगे हो, अब उस कक्ष का पूरा इंटीरियर भी बदल गया तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही शादी होकर आप निकले, अगले दिन ही उस कमरे का पूरा इंटीरियर बदल दिया, तुम्हारे कपड़े निकाल के अलग से पेटी में पैक करके रख दिए, खाली करो अभी अलमारी, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तुम यहाँ पर छोड़ के गए और अपने मायके में बैठे हो, कोई ने फोन करके बोल दिया तुम्हारी कबर्ड में से सारे कपड़े निकाल के दूसरी जगह रख दिए। रह रहे हो तुम मायके में, चिंता किसकी हो रही है? यदि आपकी शादी हो गई, ससुराल में पहुंच गया, कोई कह दे फोन लगा के तुम्हारे कबर्ड के कपड़े निकाल के रख दिए, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं, ठीक है अब हम तो छोड़ दिए, कहीं भी रखें, उनका है, उनका घर है, उनका कक्ष है, वो कहीं भी उस चीज को रखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। लेकिन मायके में रहते हुए भी ससुराल में आपके कक्ष में कोई भी इधर उधर एक भी सामग्री इधर उधर से होती है तो आप वहीं फोन लगा के बोल देते हो भाई हमारी सामग्री को हाथ नहीं लगाना। यो यत्र निस्सन्नास्ते, जो जहां रहने लगता है, सा रत कुरुते रतिम, उसकी रुचि वहां पर हो जाती। पाप क्षेत्र में रहोगे तो पाप कार्यों में रुचि रहेगी, पाप क्षेत्रों में ज्यादा समय व्यतीत करोगे तो पाप क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी, धर्म क्षेत्र में ज्यादा रुचि समय व्यतीत करोगे धर्म क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। बहुत से लोग मंदिर नहीं आते, बहुत से लोग अभी से मंदिर नहीं आते, क्यों नहीं आते? उनका पूरा समय व्यापार में निकलता है, फैक्ट्री में निकल रहा है, दुकान में निकल रहा है, उधर उनको रुचि है, मंदिर में उनके पास रुचि नहीं है। वहीं निवास करते हैं, अधिक समय कहाँ निवास कर रहे हैं? उसी स्थान पर निवास कर रहे हैं, तो उधर ही रुचि है, मंदिर की ओर उनकी रुचि नहीं है। एक व्यक्ति जो मंदिर में अधिक आता है, दुकान में ही बैठता है, तो उसे ऐसा लगता है कब यहां से फ्री हूं, कब भागूं। आप मंदिर में एक्टिव सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, मंदिर की हर क्रिया में आप आगे आगे रहते हैं, कोई भी फंक्शन कुछ भी होता है तो आपको लगता है जल्दी से काम निपटाएं और जाएं, काम निपटाएं और पहुँचें। महाराज की हारचर्या का समय हो रहा है, जल्दी से पहुँचें, महाराज जी प्रवचन का समय हो रहा है, जल्दी से पहुँचें। क्यों? आपकी रुचि यहाँ है, तो तुरंत आपके लिए वो निमित्त मिलते हैं और आप आगे आगे बढ़ते हो। और जिसके घूमने फिरने के ज़्यादा संस्कार हैं, अरे अभी तो गए थे, सुबह ही तो आए थे, फिर कौन जाए शाम को, अभी तो मंदिर गए, अब कहाँ कौन कपड़े धोए, कौन सुखाए, अब बहुत दिक्कत होती है, इतनी दूर दूर आ रहो, इतनी दूर कौन जाए, नहीं जाते, रुचि नहीं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में वो रहा ही नहीं है। तो जिसकी रुचि शरीर पर रहती है उसे शरीर से राग रहता है, जिसकी रुचि आत्मा में रहती है उसे आत्मा से राग रहता है। यो यत्न सन्नास्ते, जो शरीर में ही पर बुद्धि लगाए, अपनी बुद्धि लगाई है, उसका निवास शरीर में है, जो आत्मा में अपनी बुद्धि को लगाया है उसका निवास आत्मा में है। अब अपन को बस इतना ही विचार करना है, मेरा समय निकलता कहाँ पर है, मैं अपने अमूल्य समय को कहाँ पर देता हूं, भोगों में या योगों में। मेरी रुचि का, जहां तुम्हारी रुचि जा रही है समझ लो तुम्हारी गति भी भैंसी बनने वाली है। यदि तुम्हारा उद्देश्य अपने शरीर को चमकाने का बना रहता है 24 घंटे, बिल्कुल विजय कुमार जी, एक दिन भी तुम बिना सेविंग के नहीं रहते हो, निकलोगे चकाचक चाहिए तुम्हें अपना चेहरा, थोड़ा सा भी तुम्हें लगेगा तो अरे नहीं जाएंगे आज, अच्छा नहीं लग रहा चेहरा। तुम्हारी रुचि अपने शरीर पर जा रही है, चिंता नहीं करो, ऐसा कर्म बंधेगा उसी शरीर में जाके फिर कीड़े बन जाएंगे। आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति जिस वस्तु पर जितना अधिक राग करता है वो व्यक्ति उसी वस्तु में नामकरण का बंद करके वहीं जाकर कीड़ा बन जाता है। यदि आपको फूल सूंघने में ज़्यादा राग है तो फूल में ही कीड़ा बन जाओगे। ज़्यादा सेंट की लेती ना, कहीं भी निकली तो बिना सेंट लगाए निकलने नहीं है,
बिना सेंट लगाए निकलना नहीं है तुमको, हर जगह सेंट सेंट, बिना सेंट पाउडर क्रीम के निकलना नहीं है तो ठीक है, कोई फूलों में जाके कीड़े बन जाओगे। रहो सेंट में, रहो सेंट में। कपड़े का राग अधिक है, अच्छे अच्छे पहनना है, अच्छे अच्छे पहनना है, ठीक है, वो कपास का पेड़ ही बन जाओगे, रहो कपड़े ही बन जाओ तुम्हें। इसलिए बड़े संभल के रहना। निर्मल जी जैन दर्शन है, इसलिए रुचि कहाँ है? यो यत्र निप्सन नास्ते सा तत् कुर्ते रचिम, यो यत्र रमते तस्मात् दन्नत सा न गच्छति। और जो जहां रमने लगता है वो उसको छोड़कर नहीं जाता है। एक बार एक राजा दर्शन के लिए गया एक महाराज के पास, और वहां जैसे ही महाराज के दर्शन किए तो महाराज बोलते हैं तुम्हारी 3 दिन की आयु शेष है। क्या बोलते हैं? 3 दिन की आयु शेष है। तो डर जाता है महाराज फिर क्या होगा, मेरी क्या गति होने वाली फिर आगे? तुम विष्ठा में जाकर कीड़ा बनोगे। 3 दिन बाद बनने के बाद तुम विष्ठा में जाकर कीड़ा बनोगे। डर जाता है वो, घर आता है अपने बेटे से कहता है आज महाराज ऐसा बोले 3 दिन की आयु शेष है, यदि उनकी बात सत्य हो गई है 3 दिन में मर गया तो दूसरी बात भी फिर नियम से सत्य होगी, मैं विष्ठा में कीड़ा बनूंगा। पहली बात सत्य हो गई 3 दिन में मर गया तो फिर दूसरी बात ही पक्का सत्य होने वाली है। इसलिए यदि मैं मर गया 3 दिन में तो नियम से मैं विष्ठा में कीड़ा होऊंगा, और तू मुझे देखकर तुरंत मार देना, मुझे विष्ठा में कीड़ा बनकर नहीं रहना है, मुझे विष्ठा में कीड़ा बनकर नहीं रहना है, तू मेरा पुत्र है, तू मुझ पर दया करना, मुझे मार देना। और बेटी ने कहा ठीक है पिताजी जैसी आपकी इच्छा। 3 दिन बाद पिता का देहांत हो गया। महाराज ने जैसा कहा था पिता की मृत्यु हो गई। पुत्र को याद आया कि पिताजी ने कहा था कि यदि मैं मर गया तो महाराज ने कहा तुम विष्ठा में कीड़ा बनोगे, इसलिए यदि मैं कीड़ा बन जाऊं तो तुम मुझे मार देना। एक दिन उसे विष्ठा में एक कीड़ा दिखाई देता है, वो समझ जाता है यही है वो कीड़ा जो मेरे पिता का जीव है। अब उसे मारने जैसी वो दौड़ लाठी या कुछ भी उठाता है, वो वापस विष्ठा में घुस जाता है। कई बार उसने प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया उस कीड़े को मारने में। वो बार बार जाकर उसी में घुस जाता। एक बार कोई महात्मा जी भर वहां आए, उनसे पूछा कि एक साधु महाराज ने कहा था कि पिताजी विष्ठा में कीड़ा बनेंगे। पिता ने कहा था कि तुम उसको मुझे मार देना, अब मैं जब भी मारने जाता हूं तो वापस उसमें घुस जाते हैं। तब आचार्यवन कहते हैं आवाज सही करो बेटे इसकी। यो यत्र रमते तस्मात् दन्य सा न गच्छति। जो जहां रम जाता है फिर वहां से अन्य जाने की इच्छा नहीं करता है, उसे वहीं अच्छा लगता है, उसे वहीं अच्छा लगता है। आप घर गृहस्थी में रम गए हैं तो आपको घर गृहस्थी में रहने की इच्छा होती, और यदि अशोक जी तुम साधुओं के साथ रहने लगोगे तुम्हें साधु के साथ रहने की इच्छा होगी। संगति का बहुत असर होता है, भावों पे भी, द्रव्य पे भी और भाव पे भी। जैसी संगति में आप रहोगे आपके परिणाम वैसे होने लगेंगे। साधु बनोगे नहीं बनोगे, यदि साधु की संगति में रहोगे तो साधु बनने के भाव जरूर होने लगेंगे, इसमें किंचित शंका नहीं है। तुम्हारी सामर्थ्य भी नहीं है ना। जैसे आप देखो जब भादों का महीना आता है, भादों का महीना आता है
जब सब जगह ये एक आसन कर रहा है, वो भी एक आसन कर रहा है, वो भी एक आसन कर रहा है, तो एक और मन हो जाता है चलो अपन भी घर में 4 लोग एक आसन करे तो हम भी एक आसन कर ले। आज चतुर्दशी है, आखिरी दिन है, सब पूरा घर एक आसन कर रहा है, पूरा घर उपवास कर रहा है, तो एक जो नहीं भी करने वाला था वो भी देखा देखी कर लेता। क्यों क्यों बने ये भाव? संगति का असर हो गया। इसलिए जितनी कोशिश करो अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहो। कोशिश करो अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहो। अपने से अधिक गुण वालों के साथ नहीं रह सकते तो अपने समान गुण वालों के साथ रहो। अपने से हीन गुण वालों के साथ कभी मत रहना, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो। अभिषेक देख लो, ये सामने वाले जिस सामने बैठ रहा हूं ये कितना नकारात्मक सोच से भरा हुआ है। यदि उसकी सोच नकारात्मक है तो उसके साथ बैठना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहो तो तुम्हारे अंदर जो गुण है वो वृद्धि को प्राप्त होंगे। अपने से समान गुण वालों के साथ रहोगे तो तुम्हारे गुण कम से कम नहीं होंगे। लेकिन अपने से हीन गुण वालों के साथ रहे और उसकी शक्ति से अधिक रहे तो तुम मंदिर जाने के लिए बोलोगे, वो सिनेमा जाने के लिए बोलेगा, और उसका पावर अधिक रहा तो तुम मंदिर छोड़कर सिनेमा चले जाओ। तुम निकले थे तो घर से मंदिर के लिए सोच के निकले थे मंदिर जाना है, लेकिन रास्ते में तुम्हारा मित्र मिल गया, वो कहता है अरे क्या मंदिर मंदिर तो रोज ही जाते हो, बाद में चले जाना। आज देखो सब मित्र जा रहे हैं, तुम भी चलो। उनकी शक्ति अधिक थे, ठीक है मंदिर बाद में जाएंगे, और तुम उनके साथ सिनेमा चले गए। हीन गुण वालों के साथ रहोगे तो तुम्हारे गुण भी हीन हो जाएंगे। इसलिए हमेशा परीक्षा करो कि हमसे अधिक गुण वाला कहाँ मिलेगा। जो भी हमसे अधिक गुण वाला मिले कोशिश करो उसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा संगति करें। इसलिए तो कहा संगति करिए साधु की, साधु की संगति कीजिए करो। मूल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। जिसने संगति साधु की है वो नियम से इस भव में नहीं तो किसी भव में वो संगति उसके लिए मोक्ष का द्वार खोल देगी। एक बार एक व्यक्ति निकल रहा था मंदिर के सामने से, उसको कहा गया था कभी भी जैन साधुओं के प्रवचन नहीं सुनना तुम। तो जब भी मंदिर के सामने निकलता था तो अपने कान में उंगली डाल लेता था ऐसा, जैन मंदिर था, कोई आवाज़ सुनने ना मिल जाए, आवाज़ सुनने ना मिल जाए, उंगली डाल के रखता था। लेकिन एक बार ऐसा आकस्मिक कार्य हुआ कि जैसे मंदिर के सामने निकल रहा था तभी उसके पैर में कांटा लग गया, कांच लग गया, और उस कांच को निकालने के लिए जैसे उसने हाथ निकाला तभी महाराज प्रवचन कर रहे थे कि देवों की परछाई नहीं होती, देवों की परछाई नहीं पड़ती है, उनको पसीना नहीं आता है, उनकी आंखों के सिर्फ टिमकार नहीं होते हैं, उनके दाढ़ी मूछ नहीं होते हैं। वो इतनी सी देर में उसके दिमाग में कान में बातें पड़ गईं और तुरंत उसने वापस हाथ लगाया कांटा निकालने के बाद, सुनना नहीं है, चला गया वहां से। तभी कुछ समय आगे पीछे वो बड़ा धनवान व्यक्ति था, तो जो ठगी लोग थे उसको ठगने की फिराक में थे कि कैसे इसको ठगें। उन्होंने निर्णय किया कि इसको हम डरा कर ठगते हैं, इसको भूत का डर दिखाकर इसका सारा धन ले लेंगे। तो एक बार जब वो घर से दुकान से घर जा रहा था पैसे लेके, रास्ते में ठगी लोगों ने भेष बनाया भूत का,
और भूत का भेष बनाकर उसको डराया। वो डर गया। उसने कहा क्या चाहिए तुम्हारे पास, जो भी है सब दे दो, कर सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत परेशान करना। और जैसे वो सब दे रहा था तभी जो भूत बनकर आया तो उसकी परछाई उसे दिख गई। अरे इसकी तो परछाई जा रही है। जब मेरे पैर में कांटा लगा था महाराज बोल रहे थे देवों की परछाई नहीं पड़ती। उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। महाराज बोले थे कि देवों को तो पसीना नहीं आता। बार बार उसकी आंखें टमक रही थीं। देवों के नेत्रों की तो टिमकार नहीं होती है। ये कोई भूत या देव नहीं है, ये कोई बहरूपिया है जो मुझे ठगना चाहता है। बस उसको आ गया समझ में। उसने अपना वापस लिया सामान, निकल गया, डरे नहीं। वो डराते रहे लेकिन वो नहीं डरा। तब उसे लगा कि देखो आज एक दो शब्द सुनने मात्र से आज मैं ठगने से बच गया, अपना धन लुटने से बच गया मेरा। जब दो शब्दों से इतना बड़ा प्रभाव है तो मैं पूरे ही सब प्रवचन सुनूंगा तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए जब जब धर्म सभाएं हों, जब जब नगर में गुरु आए तो उनके पास चले जाना, बोलना कि महाराज ये लो ग्रंथ, वो भगवान ने क्या लिखा है बता दो। पता नहीं कौन सी ऐसी भगवान की वाणी आपके अंतस में, हृदय में प्रवेश कर जाए। कभी कभी घर में ऐसा कोई शब्द कोई बोल देता है ना, चुभ जाता है। घरों में आपस में बातचीत में कोई एक ऐसा शब्द बोल देता है, आपको चुभ जाता है। फिर वो माफ़ी मांग लेता है, सब कुछ हो भी जाता है, बाद में बातचीत भी होने लगती है, लेकिन वो शब्द नहीं छूटता। वो रह रहकर बार बार जब भी कोई कार्य होता है तो बार बार याद आता है, अंदर तक चला जाता है। जैसे घर में कोई शब्द अंदर छुप जाता है, ना जाने ऐसी भगवान की कौन सी देशना, कौन सा शब्द आपके अंतर हृदय को प्रभावित कर जाए और जो कार्य आप कर रहे थे वो गलत, वो आप बंद कर दो। कई बार आप त्याग करते हो ना, प्रवचन सुनकर या कुछ सुनकर आप त्याग कर देते हो, वो शब्द आपको अंदर बैठ जाता है, नहीं मुझे रात में भोजन नहीं करना। मैं आज सुन के आया रात में, एक बार प्रवचन चल रहे, गुरुजी के प्रवचन चल रहे, हमारे यहाँ चतुर्मास चल रहा था। गुरुजी प्रवचन कर रहे और प्रवचन करते करते वो नमक की चर्चा चली। प्रवचन में उन्होंने कहा कि जो नमक खाता है बाजार का, जो बाजार का नमक खाता है, समुद्री नमक खाता है, वो मांस का पिंड खाता है। उस समुद्री नमक को जब क्यारी में भरा जाता है, पानी आकर, यहाँ तो नमक के रैक आते ना, है ना, तो जो समुद्री नमक है वो आकर क्या होता है, समुद्र का पानी क्यारियाँ बनी रखती हैं, उस क्यारी में पानी आकर इकट्ठा होता रहता है। उसके साथ सारी मछली, ककेट, केटरा, सब कीड़े कटेड़ सब उस पानी के साथ बहकर आते हैं और उसमें जाकर रुक जाते हैं। समय पाकर वो पानी सूखता है और क्षार नमक में परिवर्तित हो जाता है। और जो उसमें जीव थे, मछली थी, कीड़े थे, कैचे से करकट थे, वे चलते ना, वे सब उसी में जाकर मर जाते हैं। और नमक में इतनी ताकत रहती है वो हड्डी को गला देती है। तभी तो वो कब्रिस्तान में गाड़ने के बाद नमक डालते हैं, वो शरीर को गला देती पूरा। और वे सारे मछली, केकरेट, करकट, सब सांप के बच्चे कुछ भी आए, सब उसमें क्षारी नमक में गलकर नष्ट हो जाते हैं। वही नमक आपके भोजन में डला जाता है, वही नमक रिफाइंड होकर आपके भोजन में आता है। आप कह रहे हो मैं अहिंसक हूँ, जैन हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ, तुम नमक खा रहे हो, मांस ही खा रहे हो। निर्मल जी,
वो नमक समुद्री, ना जाने कितनी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, अशोक जी, बड़ी बड़ी मछलियां उस क्यारी में जाकर ठहर जाती हैं, निकल नहीं पाती वापस। शंख, सीप, सुक्ति जीव बड़े बड़े निकलते हैं, कछुए, वे सब उस पानी के एक तेज भाव में आते हैं और उस क्यारी में जाकर ठहर जाते हैं। पानी सूख जाता है, वो जम जाता है, वो वहीं मर जाते हैं, मरकर उसी में गल जाते हैं, एक से हो जाते हैं। और वही नमक क्रेन से इकट्ठा इकट्ठा किया जाता है, जेसीबी से, और इसी को फिल्टर प्लांट डालकर आपके सामने आयोडीन नमक, और आप बड़े चाव से नमक खाते हैं, बड़े चाव से। आयोडीन, आयोडीन, जीवों का पिंड है वो आयोडीन, खाओ। हमारा मांस का त्याग है, हमारा अष्टमूल गुण का नियम है, मद्य मांस मधु का त्याग है हमारा, और नमक डाल के खा रहे हो। जब प्रवचन किया हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्या है ये? आज के बाद समुद्री नमक नहीं खाएंगे। वो दिन था हमने समुद्री नमक छोड़ ही दिया, खाएंगे ना। सेंधा नमक आता है ना, पत्थर वाला, नमक ही तो खाना है, नमक ही तो खाना है। जरूरी कि हम समुद्र का नमक खाएं? ये पर्वत पत्थर होता है, पत्थर जैसे आप, ये पत्थर होते हैं ना, पहाड़ पर्वत, उसके तोड़ के चट्टाने आती बड़ी बड़ी, उनके तोड़ तोड़ के टुकड़े किए जाते हैं, वो पत्थरी नमक है। वो जमता नहीं, पानी से नहीं जमा, उसका पत्थर आता है सेंधव देश से, सेंधा नमक। तो चट्टान है वो, चट्टान पत्थर है वो। उस दिन से हमने फिर नहीं खाया। वो बात हमको ऐसी चुभी गुरु की, क्या कर रहा हूं मैं, अपने आप को अहिंसक समझ रहा हूं और मांस का पिंड खा रहा हूं। वो दिन था, आज का दिन है, फिर तो छूट जाता ना। लेकिन जब तो घर में ही थे हम, अब कभी नमक नहीं खाएंगे। नमक तो छोड़ आए, नमक तो छोड़ दिया, अब घर में आके महाभारत हो। हर चीज में तो नमक, क्या नहीं खाओगे तुम अब? मैंने कि छोड़ दिया, अब तो मांस का पिंड खाएंगे नहीं। बाजार में नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे, किसी की शादी में खाओगे, नहीं खाएंगे, पर नमक नहीं खाएंगे। ना किसी की शादी में खाएंगे, ना बाजार में खाएंगे। बाजार का छूट जाएगा, छूट जाए, लेकिन मांस का पिंड नहीं खाएंगे। बाजार का छोड़ना स्वीकार है, शादी छोड़ना स्वीकार है, लेकिन मांस का पिंड मुंह में रखना स्वीकार नहीं है। यो यत्र निप्सन्नास्ते सा तत्र कुरुते रते। यदि आपकी रुचि मोक्ष मार्ग पर है तो आपको कोई भी चीज लोभाएंगी नहीं संसार की। क्या बाजार का नहीं खाएंगे? क्या बाजार का नहीं खाने से मर जाता है जीव? होटल का, पार्टी का नहीं खाने से मर जाता है या ओल्ड कहलाता है? कमजोरी हमारी, हमारी रुचि अभी मोक्ष मार्ग में हुई नहीं है। जिस दिन सच्ची मोक्ष मार्ग में रुचि हो जाएगी तुम्हारी, ये तुमको बेमाने दिखेंगे, सब पागल दिखेंगे खाते हुए लोग। अभी रुचि नहीं जाग रही, रुचि नहीं जाग रही। अभी आपको अपने कल्याण का बिल्कुल भी किंचित मात्र भी आपको अपनी चिंता नहीं है, अपनी आत्मा की, अपने कल्याण की। तभी तो अशोक जी आप बहाना लेके बैठे हो कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कब ठीक होगा तुम्हारा? अब स्वास्थ्य कब ठीक होगा? अब स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हें इसी स्वास्थ्य के साथ, इसी शरीर के साथ
इन्हीं समस्याओं के साथ यदि कल्याण करना है तो करना पड़ेगा। बाकी का तुम सोचो कि मैं एकदम फिट 18 साल के जवान बच्चे जैसा एकदम हो जाऊं जैसे पहले था। एक बार जिसको शुगर आ गई तो आ गई। अब वो सोचे कि शुगर जिस दिन खत्म हो उस दिन देखेंगे। जिसको बीपी आ गया तो आ गया। अब वो कभी सोचे बीपी खत्म होगा तो देखेंगे। तो क्या भी ये कब होगा खत्म उसका बीपी और शुगर? नवीन, कभी खत्म होगा क्या? वो कहे जब मैं स्वस्थ नहीं है अभी नहीं लेता क्योंकि मेरे को बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है, शुगर बढ़ जाती है, घट जाती है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, अभी ठीक हो जाऊं फिर अपना कल्याण करूंगा। तो भाई अब तुम कभी ठीक होने वाले तो हो नहीं। विजय, कब होंगे ठीक अपन? अब कब होंगे ठीक? जो शरीर ढल चुका है वो ढल चुका है, अब वापस पुनः नहीं आएगा। इसलिए काल क्षेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने। काल क्षेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने। यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मः गति। काल निकलता जा रहा है, कर्तव्य तुम्हारे खत्म हो नहीं रहे हैं। काल निकलता जा रहा है, कर्तव्य तुम्हारे खत्म हो नहीं रहे। आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। ये सोचे कि भाई इनका एक काम हो जाने तो उसके बाद लेके जाऊंगा। यमस्य करुणा, कब यमराज आकर तुमको ले जाए पता नहीं है। यमस्य करुणा नास्ति, इसलिए क्या करें? तुरतः धर्मः गति। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके धर्म की ओर गति कर लो। धर्म की ओर गति कर लो, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, इस पर विकल्प मत करो। यदि आपको अपना कल्याण करना है आप आगे बढ़ो। जगत की रीत तो ऐसी है। एक बार क्या हुआ निर्मल जी, अशोक जी और अभिषेक दोनों चले जा रहे। एक बढ़िया घोड़ा था, उस पर दोनों बैठे बैठे चले जा रहे। थोड़ी दूर चले तो निर्मल जी देखते हैं, क्या अशोक जी, एक घोड़े पर 2 आदमी सवार हैं, थोड़ा शर्म तो करो, देखो तो, उस पर दया तो करो। अशोक जी कहते बात तो सही है भैया, बात तो सही है, एक घोड़े पर 2 आदमी। तो अशोक जी सोचते हैं बेटा तू बैठा रहे, मैं उतर जाता हूं। थोड़ी दूर चले, विजय जी दिख गए। कलयुग आ गया, कलयुग देखो, कलयुग। बेटा घोड़े पर, बाप पैदल। बूढ़ा बाप तो चल रहा है पैदल, ये जवान बेटा बैठा हुआ है घोड़े पर। तो भैया अभिषेक सोचता है अरे अंकल ऐसा बोल रहे, तो पिताजी आप बैठ जाओ मैं चलता हूं। तो भैया चले, थोड़े और आगे चले तो फूलचंद जी दिख गए। देखो तो शर्म नहीं आ रही, इतने से बच्चे को तो चला रहा है पैदल और खुद बढ़िया मस्ती पे बैठा है घोड़े पे। अब अशोक जी सोचते हैं क्या करें, तो दोनों उतर गए। सोचते हैं चलो अपन दोनों ही चलते हैं। इतने में मिल गए कमलेश महात्मा। वो कहते हैं देखो कैसे दोनों पागल है, साथ में घोड़ा और फिर भी पैदल चल रहे हैं। साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अशोक सोचते हैं भैया जगत की लीला ऐसी है, कुछ भी कर लो लोगों को कहना ही है। जब लोगों को कहना ही है तो कहने दो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तुम कितना भी सोने जैसे बन जाओगे तो भी खोट निकालेंगे। सोने जैसे ही तुम बन जाओगे ना और
कभी सबको संतुष्ट करने के चक्कर में मत रहना। जगत का सबसे बड़ा पागल वही व्यक्ति है जो सबको संतुष्ट करने के चक्कर में, सब प्रसन्न रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, उस सबको खुश करने के चक्कर में रहेगा, वो कभी स्वयं खुश रह नहीं पाएगा। इसलिए किसी को खुश करने के चक्कर में मत रहो, तुम स्वयं खुश रहो। लोग तो कहेंगे, कहने दो, लेकिन तुम्हें यदि धर्म में गति करनी है तुम आगे बढ़ो। अरे बड़ा पंडित बन रहा है, पंडित, हाँ ठीक है, हमें अपना कल्याण करना है, हम पंडित ही सही। तुरतः धर्मागति, समय नहीं है इसलिए धर्म में तुरंत गति कर लो। विजय जी समय हो गया ना? विजय जी समय हो गया कि नहीं है? हुआ कि नहीं? बोलो तो। हो गया समय? फिर अब क्या देरी है? समय हो गया तो अब देरी क्या है? क्या सोच रहे हो? हैं? समय हुआ कि नहीं अभी? समय हुआ कि नहीं अभी तुम्हारा? फिर अब क्या कर्तव्य रह गए जब समय हो ही गया है तो? अशोक जी समय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? और कितना रुकोगे? अब समय हो गया है, कितनी और, कितनी देर और? वो मां कह रही 10 मिनट और, लेट हुई थी। आप बताओ कितनी देर और? वो जो कह रही वो तो हम नहीं मानेंगे, आप जो कहो वो जरूर मान जाए। समय हो गया ना? कितना और हैं? अब किसका इंतजार कर रहे हैं? समय हो गया, समय हो गया तो अब किसका इंतजार? तुरतः धर्मागति, समय हो गया है तुरतः धर्मागति, तुरंत धर्म में गति कर लो। यमस्य करुणा नास्ति, ये सूत्र याद रखो बस। कितना भी बड़ा व्यापार फैला लो, कितना भी बिजनेस बढ़ा लो, ये सूत्र याद रखना, यमस्य करुणा नास्ति। यमराज इंतजार नहीं करेगा, ये आयु कर्म इंतजार नहीं करेगा। यमराज से आयु कर्म, ये आयु कर्म इंतजार नहीं करेगा। अभी तुम्हारा व्यापार तुमने आज ही शुरू किया, तभी तो चलने दें, थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। तुम प्लानिंग बना के रखियो ना कि अभी इतना करेंगे, अभी और करेंगे, और करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। अभिषेक यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है कि तुरतः धर्मागति। आपका कल फिर आओगे पर्याय रही तो फिर हम पुनः प्रातः काल फिर मिलेंगे। सूत्र याद रखना, क्या सूत्र है? यमस्य करुणा नास्ति, बोलो तो एक साथ, यमस्य करुणा नास्ति। आज जो तुम्हारे पास में जो पाप की डिबिया ले घूमते रहते हो ना, वो चला रहा है, वो देखो बैठा बैठा। ये पाप की डिबिया जो तुम चला रहे हो ना, 24 घंटे ले घूमे रहते हो, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। आज अपने मित्रों को, अपने घरों, रिश्तेदारों को, सबको एक लिख के भेज देना, यमस्य करुणा नास्ति। बोले क्या बोल रहे हो? यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है, कब ले जाएगा पता नहीं है। इसलिए तुरतः धर्मागति, शीघ्र ही धर्म की ओर गति कर लो। यमस्य करुणा नास्ति, क्या? यमस्य करुणा, बोलना एक बार और जोर से बोलो। किसे सुना रहे हो? हमको। यमस्य करुणा नास्ति, इसलिए यमराज तुमको लेने आए उससे पहले ही अपने व्यवस्था कर लो। बोली भगवान महावीर स्वामी की।
चले जिनवाणी स्तुति के